નમસ્તે બાળ દોસ્તો, ડીકે એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 5ની સ્વાધ્યાય પોથીના ભાગ 4માં હિન્દી વિષયમાં પાઠ 13 સ્વચ્છતાનું સોલ્યુશન જોઈશું. તો ચાલો સોલ્યુશન જોઈએ. प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर खाने में राइट का निशान कीजिए. एमो पहलो रोग किस कारण फैलते हैं? तो जवाब आपसे गंदगी से. बीजू हमें कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? तो जवाब आपसे कूड़ेदान में. बच्चों द्वारा किसके मोहल्ले की सफाई की गई? तो जवाब आपसे अजय के. नलियों में पानी क्यों रुका हुआ है? तो जवाब आपसे कूड़े के कारण. 5मું છે गंदगी किसकी जड़ है? तो जवाब आपसे रोगों की. હવે પ્રશ્ન 1 निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है? लिखिए. तो पहलू છે बेटा नगर पालिका की गाड़ी आया करती है. तो आ वाक्य अजय की माताजी कहती है. बीजू છે अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? तो जवाब आपसे मोहन. हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे. जवाब છે एक व्यक्ति. तुम ठीक कहते हो, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है. जवाब आपसे अध्यापक. घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें. जवाब आपसे अध्यापक. હવે પ્રશ્ન 1 सही व्यवहार के आगे सही का और गलत व्यवहार के आगे गलत का निशान चौरस खाना में कीजिए. एમાં પહેલું છે कि भावेश कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालता तो खोटू. आसमीन खाने से पहले हाथ धोती है तो राइट साचू. प्रीति नियमित ब्रश करती है तो साचू. परेश मैदान में इधर उधर थूकता है तो खोटू. सागर स्वच्छ होकर नियमित पाठशाला जाता है तो साचू. હવે પ્રશ્ન 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहलो मोहल्ले में गंदगी क्यों थी? लोग कूड़ेदानी में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे, इसीलिए मोहल्ले में गंदगी थी. बीजू मोहन के ऊपर क्या गिरा? तो मोहन के ऊपर केले का एक छिलका गिरा. त्रीजू बदबू कैसे आ रही थी? तो जवाब नलियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ था, उसी पानी से बदबू आ रही थी. चौथो प्रश्न रोग क्यों होते हैं? तो रोग गंदगी से होते हैं. 5मो प्रश्न सभी बच्चे अजय के मोहल्ले में क्यों गए? तो सभी बच्चे अजय के मोहल्ले में सफाई का काम करने के लिए गए थे. छठो प्रश्न अध्यापक ने लोगों को क्या समझाया? अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदानी में ही डालें, वे घर के आसपास गंदगी न करें, गंदगी से रोग फैलते हैं. 7मो कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? कूड़ा कूड़ेदानी में ही डालना चाहिए. प्रश्न 3 नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए.
તો ઉદાહરણ આપેલું છે કે સુંદર, તો એનું વાક્ય બનાવ્યું છે કે બાગ મેં સુંદર ફૂલ ખીલતે હૈ. હવે અહીંયા આપેલું છે અચ્છા, તો એનું વાક્ય બનાવીશું કે મહેશ અચ્છા લડકા હૈ. બીજું છે કોમલ, તો એનું વાક્ય છે બગીચે મેં કોમલ ઘાસ હૈ. ત્રીજું છે બડા, તો એનું વાક્ય છે મેરે ઘર કે પાસ બડા નીમ કા પેડ હૈ. ચોથું છે લાલ, मीना ने लाल साड़ी पहनी है. હવે प्रश्न 3 ब, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके वाक्य के सामने लिखिए. तो क्रिया ने, तो हिरेन केला खाता है, तो क्रिया छे खाता है. कृष्णा दूध पीती है, तो क्रिया छे पीती है. हार्दिक क्रिकेट खेलता है, तो क्रिया छे खेलता है. मैं सुबह में भजन सुनता हूँ, तो क्रिया छे सुनता हूँ. अमित सुंदर चित्र देखता है, तो क्रिया छे देखता है. હવે પ્રશ્ન 4, दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए. તો અહીંયા ચિત્ર આપેલું છે, तो वर्णन આપણે જોઈશું. इस चित्र में दीपावली के त्योहार को दिखाया गया है. घर के दरवाजे के पास दिए जलाए गए हैं. एक बच्चा मिठाई खा रहा है. बच्चों के पिता बच्चों के साथ बैठे हैं. बच्चे पटाखे देखकर बहुत खुश हैं. बच्चों की माता खिड़की से उन सबको देख रही है. बच्चे तरह तरह के पटाखे लाए हैं. दिवाली के त्योहार के कारण पूरे घर को सजाया गया है. सारा परिवार खुशी मना रहा है. હવે પ્રશ્ન 5, કે નિમ્નલિખિત વિષય પર નિબંધ લીખીએ. એમાં પહેલું છે કે મેરી પાઠશાલા. તો બાળ દોસ્તો, મેં અહીંયા મેરી પાઠશાલા વિશે લખ્યું છે. તમે તમારી પાઠશાલા વિશે લખી શકો છો. તો मेरी पाठशाला का नाम उंदरगढ़ा पाठशाला है. मेरी पाठशाला गांव के बीचों बीच आई हुई है. पाठशाला में 1 से 8 कक्षा तक के बच्चे पढ़ने आते हैं. मेरी पाठशाला में कुल मिलाकर 5 कमरे हैं. सभी कमरे अच्छी तरह हवा उजास मिले उस प्रकार के हैं. मेरी पाठशाला में एक बड़ा खेलने का मैदान है. हमारी पाठशाला में एक पुस्तकालय है जिसमें कई सारी पुस्तकें हैं. हमारी पाठशाला की शुरुआत प्रार्थना से होती है. सभी शिक्षक अच्छी तरह बच्चों को पढ़ाते हैं. पाठशाला के मैदान में कई सारे पेड़ हैं. हमारी पाठशाला में लड़के और लड़कियों के अलग अलग शौचालय है. मेरी पाठशाला बहुत सुंदर है. હવે બીજો નિયમ છે કે मेरा दोस्त. उस विषय पर निबंध लिखिए. तो मेरे दोस्त का नाम किशन है. वह मेरे बचपन का दोस्त है. वह मेरे घर के पास में ही रहता है. हम दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ाई करते हैं. हम दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं. स्कूल से आने के बाद हम खेलने जाते हैं. मेरे दोस्त का घर काफ़ी बड़ा है. मैं अक्सर उसके घर पर खेलने जाता हूँ. मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा है. वह पढ़ाई में भी मदद करता है.
वह मुझे पढ़ाई में भी मदद करता है। कभी कोई एक काम मुझे नहीं आता तो वह मुझे सिखाता है। इस प्रकार मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। बाળ દોસ્તો, જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્તે.